रामायण भाग 2 वनवास शबरी और पंचवटी। वन की ओर पहला कदम। अयोध्या पीछे छूट चुकी थी। राजमहल की जगह अब वन की पगडंडियां थी। सोने के सिंहासन की जगह कुशा की चटाई। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ने राजवस्त्र त्याग दिए, जटाएं धारण की, वल्कल पहना और तपस्वियों जैसा जीवन अपना लिया। यह केवल वनवास नहीं था, यह अहंकार का त्याग था। सरयू पार करते हुए वे पहुंचे निषाद राज गुहू के राज्य। गुहू ने राम को गले लगाया और कहा, आप राजा हैं, भले ही सिंहासन न हो। गुहू ने उन्हें विश्राम कराया, लेकिन लक्ष्मण रात भर जागते रहे भाई की रक्षा में। अगले दिन वे पहुंचे महर्षि भरद्वाज के आश्रम। ऋषि ने कहा, राम, चित्रकूट जाओ, वहां का वन शांत है, पवित्र है। चित्रकूट, जहां देवता भी वास करना चाहते थे। चित्रकूट में राम ने कुटिया बनाई, सीता पत्ते बटोरती, लक्ष्मण लकड़ी लाते। वन भी जैसे मुस्कुरा उठा। लेकिन अयोध्या में राजा दशरथ का देहांत हो चुका था। भरत जब वन पहुंचे तो रोते हुए बोले, भैया, यह राज्य मेरा नहीं। राम ने उत्तर दिया, पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। भरत ने राम की खड़ाऊ सिर पर रख ली। यही अयोध्या पर राज करेंगी। यह दृश्य त्याग की पराकाष्ठा था। राम ने चित्रकूट छोड़ दिया, क्योंकि वहां लोग आने लगे थे। अब यात्रा थी दंडकारण्य की। यह घना डरावना वन था, जहां राक्षसों का आतंक था। राम का उद्देश्य स्पष्ट था, ऋषियों की रक्षा। दंडकारण्य में ऋषियों ने रोते हुए कहा, राम यज्ञ विध्वंस हो जाते हैं, राक्षस हमें मारते हैं। राम ने धनुष उठाया, जब तक मैं जीवित हूं अधर्म नहीं बचेगा। एक दिन पंचवटी के वन में एक स्त्री प्रकट हुई। यह थी शूर्पणखा, रावण की बहन। उसने राम को देखा और मोहित हो गई। मुझसे विवाह करो। राम मुस्कुराए, मैं विवाहित हूं, लक्ष्मण अविवाहित है। लक्ष्मण ने मजाक किया। शूर्पणखा क्रोधित हो उठी। सीता पर आक्रमण और नाक कान छेदन। शूर्पणखा सीता पर झपटी। लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काट दिए। अपमान से जलती शूर्पणखा सीधे पहुंची खरदूषण के पास। खरदूषण ने 14,000 राक्षसों की सेना भेजी। राम अकेले खड़े थे। कुछ ही क्षणों में पूरा वन शांत हो गया। यह केवल युद्ध नहीं था, यह अधर्म का अंत था। शूर्पणखा लंका पहुंची। भैया, मेरा अपमान हुआ है। सीता नाम की स्त्री इसका कारण है। रावण के मन में पहली बार सीता के प्रति विकृत लालसा जगी। रावण पहुंचा मारीच के पास। स्वर्णमृग बनो, राम को वन में उलझाओ। मारीच जानता था राम मृत्यु है, फिर भी राजा की आज्ञा मानी। स्वर्णमृग का मोह। पंचवटी में स्वर्णमृग आया। सीता मोहित हो गई। राम, इसे पकड़ लीजिए। राम गए। लक्ष्मण को सीता की रक्षा सौंपी। मारीच मरते समय राम की आवाज में चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण। सीता व्याकुल हो उठी। लक्ष्मण ने रेखा खींची, इसे पार मत करना। रावण साधु वेश में आया। सीता ने रेखा पार की। क्षण भर में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। मार्ग में जटायु ने रावण को रोका। भीषण युद्ध हुआ। जटायु वीरगति को प्राप्त हुए। सीता हरण के बाद राम लौटे। कुटिया सूनी थी। राम पहली बार रो पड़े। वन, पर्वत, नदियां सबसे पूछते रहे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा?